नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम सामईन, आज दो बातें आपसे बयान करनी है। पहले नंबर पर डॉक्टर हाफिज बैग हैं कोई, और उनका यूट्यूब पर चैनल है आराफ के नाम से। उन्होंने मिर्ज़े की मोहब्बत में वो कुर्बानी दी है जो कि उन पर बनती नहीं थी। मिर्ज़े का स्पीकर पर अजान पर एतराज़ था, उस पर हमने वीडियो बनाई थी। तो ये हाफिज डॉक्टर बैग, इन्होंने कुरान की दो आयतें पढ़ डाली कि एक जगह अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिल क़ौली कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून। क्या ईमान वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ें ऊंची ना करो, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात ना किया करो जैसे एक दूसरे से करते हो कि कहीं तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाए और तुम्हें शऊर तक नहीं होगा। खुलासा बयान किया। और दूसरी सूरह लुक़मान में आयत है, वक़्दुद मिन सौतिक, कि अपनी आवाज़ को पस्त रख। ये आयत पढ़कर मिर्ज़े की मोहब्बत में हाफिज साहब ये साबित करना चाह रहे हैं कि अजान आहिस्ता आवाज़ में देनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो मिर्ज़े के स्टूडेंट्स हैं, फॉलोवर्स हैं, उनकी खोपड़ियों में दिमाग नहीं, अक्ल उनकी नहीं। क्या अजान ऊंची आवाज़ से देना शरअन, इस पर भी इन आयत का इतलाक होता है? क्या हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला ने ऊंची आवाज़ में अजान नहीं दी? डॉक्टर हाफिज बैग, क्या तुम्हारे मसलक की मस्जिदों में ऊंची आवाज़ में अजान नहीं दी जाती? ये क्या तुमने अजीब जो है वो ब्लंडर छोड़ दिया है, और आप खुद भी शायद पछता रहे होंगे कि मैंने क्या कह दिया है। बहरहाल, ये एक आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो आपने मिर्ज़े की मोहब्बत में कर दी है। ऊंची आवाज़ में अजान देना और अजान की आवाज़ दूर तक जाना, यही इस्लाम का मंशा है कि जितनी अजान की आवाज़ दूर जाएगी, नमाज का लोगों को पता चल जाएगा, नमाज की दावत आम होगी और मस्जिद में आकर लोग नमाज अदा कर सकेंगे। मिर्ज़े के फॉलोअर्स हैं बड़े हमसे नाराज़ आजकल और हैरान व परेशान, क्योंकि हमारी बातों का उनके पास जवाब नहीं है। और एक ने खराज तहसीन पेश कर दिया। अभी खराज तहसीन आपने पेश करना है, बेशक करें, लेकिन हक सुनने की भी जरूरत पैदा करें। वो कह रहा है कि मिर्ज़े को सलाम कि इसने फिरकों में बटी उम्मत को इकट्ठा कर दिया। अल्लाह की शान, मिर्ज़े ने फिरकों में बटी उम्मत को इकट्ठा कर दिया और फिरका परस्तों को परेशान कर दिया। क्या बात है। मिर्ज़ा दीन इस्लाम की ज़रा भर भी खिदमत नहीं कर सका अब तक, बल्कि ये इस्लाम के अंदर जो एक गुमराह फ़िरके हैं, उनमें से एक बड़ा गुमराह फ़िरका है इसका, बल्कि एक अजीम बड़ा फितना है ये। और ये फितना जो दीन इस्लाम को डस रहा है और औलिया कराम और असहाब कराम पे भौंकता है। ये कोई दीन की खिदमत नहीं कर रहा, ना ही ये वहदतुल मुस्लिमीन का जो है वो टाइटल अपने नाम ले। जैसे वो सबक पढ़ाता है तुम उसके पीछे चल पड़ते हो। हम इंशाअल्लाह मिर्ज़ा का इस तरह करते रहेंगे, ताक़ुब करते रहेंगे। एक और बात, तबलीगी जमात रेवेंड में उसने तबलीगी इज्तिमा किया, बड़ा इज्तिमा था, लाखों लोग वहाँ गए हैं। हमारे ऊपर ये देवबंदी एतराज़ करते हैं, ये बिदअत फैलाते हैं। इनके अपने उलमा के बयानात मौजूद हैं कि हर वो काम जो सहाबा ने नहीं किया या नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नहीं किया या हुक्म नहीं दिया, और लोग दीन समझकर उसको करते हैं, तो ये बिदअत है और ये जहन्नम में ले जाने वाली है, ये गुमराह करने वाली है, ये हराम है। और हम आपसे
सवाल करते हैं उस मसलक के जो हामिलीन हैं, ये बताएं क्या तबलीगी इज्तिमा करना ये आप किसी हदीस से दिखा सकते हैं? क्या आप ये सहाबा के अमल से दिखा सकते हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम के कौल और अमल से दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकेंगे। दिन फिक्स करना, लोगों को बुलाना और यहाँ तक कि मस्जिदें वीरान कर दी और एक मैदान को आबाद कर दिया, ये जो तुम्हारा अमल है, क्या जो तुम हम पर एतराज़ करते हो यही एतराज़ अब तुम पर नहीं वारद हो रहे? तुमने जिस तरह हमारे ऊपर फतवे बनाए हैं, फतवे गढ़े हैं, वो सारे फतवे तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं। दिन फिक्स करके लोगों को जमा करना, तुम इसको नाजायज़ कहते हो। क्या तुमने तबलीगी इज्तिमा का दिन फिक्स करके, डेट फिक्स करके ऐलान नहीं किया? बिल्कुल किए हैं, और उसमें लोगों को जमा किया है, मस्जिदों को वीरान कर दिया है, मस्जिदों में नमाजी नहीं मिल रहे तुम्हारी मस्जिदों में, ये सारा तुम्हारा वो मैदान जो है उसको भर दिया है। तो हम भी आपसे यही सवाल करेंगे कि दिखाएं बुखारी में कहाँ लिखा है, मुस्लिम में कहाँ लिखा है, तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा में कहाँ लिखा है? ताहतावी शरीफ में दिखाएं, दीगर कुतुब हदीस में दिखा दें। जो कुतुब हदीस तुम नहीं मानते हो हम मानते हैं, उनमें से दिखा दें, किसी में लिखा हुआ हो। और फ़िक़्ह की किताबों में दिखा दें, तबलीग इज्तिमा को किसी ने जायज़ कहा हो और ये लिखा हुआ हो। तो ये एक तुमसे ऐसा अमल हुआ है कि जिस पर तुम लोगों को कोसते हो और अब तुम खुद इसकी जद में आ चुके हो। तो तबलीगी इज्तिमा अगर जायज़ है तो मिलाद मुस्तफ़ा क्यों ना जायज़? क्या मिलाद मुस्तफ़ा के अंदर हुजूर की नात नहीं पढ़ी जाती? क्या मिलाद मुस्तफ़ा में कुरान की तिलावत नहीं की जाती? क्या मिलाद मुस्तफ़ा में बयानात नहीं होते? क्या मिलाद मुस्तफ़ा में दुआ नहीं होती? बताएं, यही चीज़ें तो तुम्हारे इज्तिमाओं में होती हैं, तो फिर क्या नाजायज़ है? क्या महफिल का नाम महफिल मिलाद रखना ये जायज़ नहीं है? तो क्या तबलीगी इज्तिमा के नाम से महफिल रखना ये सहाबा से साबित है या नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म से या अमल से साबित है? यकीनन कहीं से भी ये साबित नहीं होगा। तो इसलिए ये जो तबलीगी इज्तिमा तुमने किया है, इस तबलीगी इज्तिमा की भी जो हैसियत है उसको देख लो। तो हमारे जो मिलाद शरीफ की महफिल है, उम्मीद है अब तुम्हारा इन पर एतराज़ नहीं रहेगा। महफिल मिलाद पर तुम्हारा एक एतराज़ होता है कि इन पैसों से किसी गरीब बेवा की शादी करवा देते, किसी गरीब बच्ची की शादी करवा देते। तो क्या जो तुमने तबलीगी इज्तिमा पे करोड़ों रुपए लगाए हैं, इन करोड़ों रुपए से हज़ारों गरीब बच्चियों की शादियां नहीं हो सकती थी? हज़ारों बेवाओं को नहीं ब्याहा जा सकता था? और अगर तुम गरीब बच्चियों बेवाओं की शादियों के इतने ही फिक्रमंद हो, तो क्या तुम अपने तबलीगी इज्तिमा में ऐलान करके उन बेवाओं की लिस्ट बनाकर, उन गरीबों की लिस्ट बनाकर तबलीगी इज्तिमा में ऐलान करके अगर तुम अनाउंस करते कि हम इसमें गरीब बच्चियों की शादियां भी करवा रहे हैं, तो कितने दूल्हे ऐसे तैयार हो जाते जो शादियां कर लेते, कर सकते थे। तुमने नहीं किया, इसलिए कि तुम्हें चिढ़ है हुजूर के नाम को बुलंद करने से, तुम्हें चिढ़ है महफिल मिलाद से, तुम्हें गरीब बच्चियों की कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो हम भी देखते कि कितनी हज़ार की तुम यहाँ शादियाँ करवा रहे हो, और करा सकते थे, यकीनन करा सकते थे। तुमने नहीं कराई, इसलिए करोड़ों रुपए इधर लगा दिए और जो ज़रूरत थी वहाँ पर तुमने नहीं लगाया। और जो हमें तुम बातें सुनाते हो और ये सिर्फ तुम्हारी बातें हैं, ये साबित हुआ कि तुम्हारी मिलाद से ये चिढ़ है, मिलाद से तुम्हें तकलीफ़ है, मिर्चें हैं। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, हम और हमारी नस्लें इंशाअल्लाह हुजूर का मिलाद मनाती रहेंगी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।